बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में विलियम नाम का एक बहादुर नौजवान रहता था। एक दिन अचानक उस राज्य के राजकुमारी की तबीयत खराब हो जाती है। काफी इलाज करने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आता। राजकुमारी का इलाज करने वाला वैद्य राजा को बताता है कि यहाँ से बहुत दूर जंगल में एक जादुई जड़ी बूटी का पेड़ है। उस जड़ी बूटी से राजकुमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। लेकिन वह जंगल बहुत ही खतरनाक था। वहाँ जाने वाला कभी वापस लौटकर नहीं आता था। इस कारण कोई भी उस जंगल में जाने के लिए तैयार नहीं था। फिर आखिरकार एक दिन राजा अपने राज्य में घोषणा करवा देता है कि जो भी उस जंगल में जाकर जादुई जड़ी बूटी लेकर आएगा, राजा अपनी बेटी की शादी उससे करवा देगा। जब यह बात विलियम को पता चलती है तो वह राजा के दरबार में पहुंच जाता है। हमने सुना है तुम जंगल जाकर उस जादुई जड़ी बूटी को लाने का दावा करते हो। क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता वह जंगल कितना खतरनाक है? मुझे इसकी परवाह नहीं है महाराज। खतरों से खेलना मेरा शौक है। महाराज, आपका आदेश है, इसीलिए मैं जंगल जाकर जादुई जड़ी बूटी को लाना चाहता हूँ ताकि हमारी राजकुमारी पूरी तरह ठीक हो जाए। तुम्हारे मजबूत इरादे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस जादुई जड़ी बूटी को लेकर आ सकते हो। चलो अब बिना समय गवाए जंगल की ओर प्रस्थान करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजा को प्रणाम कर विलियम अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। काफी दूर चलने के बाद विलियम को 3 जादुई रास्ते दिखाई देते हैं। अरे, यहाँ तो 3 रास्ते हैं। अब मैं कौन से रास्ते पर जाऊँ? तभी विलियम के पास एक कुत्ता आता है। सुनो नौजवान, मैं जानता हूँ तुम राजकुमारी की जान बचाने के लिए यहाँ जादुई जड़ी बूटी लेने आए हो। तुम इस बीच वाले रास्ते से आगे बढ़ो। तुम्हें जादुई जड़ी बूटी का एक पेड़ मिलेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। उस कुत्ते की बात मानकर विलियम बीच वाले रास्ते से आगे बढ़ जाता है। लेकिन उस कुत्ते ने उससे झूठ कहा था। असल में वह एक मायावी राक्षस था। अब मजा आएगा। काफी देर चलने के बाद विलियम एक झरने के पास पहुंचता है। उसे वहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। उस लड़की की खूबसूरती देखने में विलियम इतना खो जाता है कि उस लड़की का सम्मोहन पूरी तरह विलियम पर हावी हो जाता है और विलियम सब कुछ भूलकर उस लड़की के पीछे जाने लगता है। थोड़ी देर में वह लड़की एक सुंदर महल के अंदर चली जाती है। विलियम भी उस लड़की के पीछे अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दरवाजे पर खड़ा हट्टा कट्टा पहरेदार विलियम को रोक लेता है। ठहर जाओ, कौन हो तुम? यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं उस खूबसूरत लड़की से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुमने मुझे लड़ाई में हरा दिया तो मैं तुम्हें उससे मिलने की इजाजत दे दूंगा। विलियम पहरेदार की चुनौती स्वीकार कर लेता है। तो फिर देर किस बात की है? आ जाओ, 2-2 हाथ करके देखते हैं। इतना कहकर विलियम अपनी तलवार निकाल लेता है और दोनों के बीच तलवारबाजी का मुकाबला शुरू हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में विलियम पहरेदार की तलवार के 2 टुकड़े कर देता है। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। अब तुम अंदर जाकर मेरी मालकिन से मिल सकते हो। विलियम खुश होकर महल के अंदर चला जाता है। मैंने तुम्हारे जितनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन वह लड़की कोई जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पहरेदार आ जाता है। जब तक मेरे मालकिन के पिताजी और उनका राज्य इन्हें वापस नहीं मिल जाता, तब तक ये किसी से बात नहीं करेगी। डेविड नाम के एक अत्याचारी आदमी ने अचानक एक रात धोखे से हमारे राज्य पर हमला कर दिया था। उसने हमारे सभी सैनिकों को मारकर हमारे महाराज को बंदी बना लिया है। डेविड के पास एक जादुई मुकुट है। उसके रहते कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे महाराज को आजाद कराकर लाऊंगा और साथ में उस दुष्ट डेविड के सर से जादुई मुकुट भी लेकर आऊंगा। इस तरह विलियम उस लड़की से वादा करके अपने घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद विलियम डेविड के महल तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां बहुत कड़ा पहरा था। चारों तरफ सिपाही फैले हुए थे। मुझे महल के अंदर जाने के लिए कोई और तरकीब अपनानी पड़ेगी। तभी विलियम
अपनी उंगली में पहनी काली अंगूठी को छूता है और वहाँ एक उड़ने वाला जादुई घोड़ा प्रकट हो जाता है। विलियम उस जादुई घोड़े के ऊपर बैठकर हवा में उड़ता हुआ महल की छत पर पहुँच जाता है, लेकिन छत पर मौजूद सिपाही उसे देख लेते हैं। यह देख विलियम फौरन अपनी लाल अंगूठी को छूता है और वहाँ उसके 7 जुड़वा भाई प्रकट हो जाते हैं। चलो भाइयों, इन सिपाहियों का खात्मा कर दो। विलियम की इतना कहते ही उसके सभी भाई तलवार लेकर सिपाहियों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते वे सभी सिपाहियों को मार देते हैं। उसके बाद विलियम सीधा डेविड के कमरे में जा पहुंचता है। अरे गुस्ताख, कौन है तू? इस तरह बिना इजाजत मेरे कमरे में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सिपाहियों, फौरन इसे गिरफ्तार कर लो। लेकिन वहाँ कोई सिपाही नहीं आता। अरे कहाँ मर गए सबके सब? मैं तुम्हारे सिपाहियों को मौत की नींद सुला चुका हूँ। अब तुम्हारी बारी है। धोखे से दूसरे के राज्य पर हमला करके उसे हथियाने का जुर्म किया है तुमने। अब मैं तुम्हें मारकर असली राजा को गद्दी पर बैठा दूंगा। अरे तुम किस धोखे की बात कर रहे हो? यह राज्य मेरा खानदानी विरासत है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही किसी के राज्य पर कब्जा किया है। देख, झूठ मत बोल। मैं सब जानता हूँ। ये राज्य महाराज सरोवर का है। तूने उन्हें धोखे से हराया है और इस राज्य का राजा बनकर बैठ गया है। अरे सरोवर तो एक नंबर का काला जादू करने वाला शैतान है। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। लगता है किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। लेकिन विलियम डेविड की किसी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उस पर उस लड़की का सम्मोहन पूरी तरह हावी था। वह डेविड के सर से उसका जादुई मुकुट छीन लेता है। उसके बाद विलियम तहखाने में कैद सरोवर को आजाद करा देता है। फिर विलियम सरोवर और डेविड को अपने साथ लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद विलियम डेविड को एक गुफा के अंदर कैद कर देता है। फिर वह सरोवर को लेकर उस लड़की के पास पहुंच जाता है। अपने पिता को देख वह लड़की बहुत खुश होती है। देखो, मैं तुम्हारे पिताजी को लेकर आ गया। अब तुम्हें मेरे साथ शादी करने से कोई ऐतराज तो नहीं है ना? लेकिन तभी वह लड़की एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है और उसका पिता एक भयानक शैतान का रूप धारण कर लेता है। अरे नहीं, ये तो एक चुड़ैल निकली। इन दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है। उस डेविड ने बिल्कुल सही कहा था। अरे बेवकूफ, हमने अपने मालिक के साथ साथ जादुई मुकुट को हासिल करने के लिए तेरा इस्तेमाल किया है। अब हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। आज शाम को ही हम तुझे मौत के घाट उतार देंगे। ये तेरी गलतफहमी है नादान पहरेदार। मैं अभी अपनी तलवार से तुम तीनों के सर उड़ा दूंगा। लेकिन तभी सरोवर उस जादुई मुकुट को अपने सिर पर पहन लेता है और उसके अंदर से एक तेज रोशनी बाहर निकलती है और तभी विलियम जंजीरों में जकड़ जाता है। उसके बाद पहरेदार विलियम की सारी अंगूठियां छीन लेता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरी सारी ताकत इन अंगूठियों में है। इनके बिना तू कुछ भी नहीं कर सकता। इतना कहकर पहरेदार विलियम को एक बड़े पिंजरे में कैद कर देता है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।